हेलो दोस्तों, आज देखेंगे टेंस। टेंस क्या होता है, आइए आज टेंस के बारे में जानेंगे। टेंस टेंस का मतलब होता है टाइम। कुछ भी नहीं समझो, बस टाइम समझो कि टेंस का मतलब होता है टाइम। और अब टाइम को बांटे गए 3 भागों में से पता है अपने को, एक बीत गया, एक चल रहा है और एक आएगा। बस ये जो बीत गया वो पास्ट, जो चल रहा है वो प्रेजेंट और जो आएगा वो फ्यूचर। बस ये 3 टाइम को 3 भागों में बांटा गया है। आज देखना पक्का टेंस के बारे में समझ में आ जाएगा आपको क्या होता है, कैसे बनेगा। बने रहिए हमारे वीडियो में लास्ट तक। तो टेंस का मतलब होता है टाइम, और टाइम को बांटा गया है 3 भागों में, और इन्हीं 3 भागों को पीछे 4-4 भागों में बांटा गया है। जैसे पास्ट इंडेफिनिट टेंस, ये पहला पास्ट इंडेफिनिट टेंस, फिर पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ऐसे प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस। ऐसे फ्यूचर का फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस। मतलब कि इनके पूरे टोटल मिलकर फिर 12 बन जाते हैं टेंस टोटल। ऐसे तो मेनली तीन ही होते हैं टाइम, लेकिन टाइम को भी पीछे 4-4 भागों में बांटा गया है। तो आप समझते हैं कि टेंस की पहचान कैसे करेंगे। ये देखो, एक सेंटेंस लेता हूँ पहले मैं समझाने के लिए। जैसे मैं मैं एक छात्र हूँ। मैं एक छात्र हूँ। बताओ ये टेंस में कैसे बनेगा? क्या ये लगता है आपको टेंस है? और एक दूसरा दे रहा हूँ। मैं स्कूल जा रहा हूँ। स्कूल जा रहा हूँ। मैं स्कूल जा रहा हूँ। बताओ इनमें से टेंस को कैसे अपन आइडेंटिफाई करेंगे? मतलब कि ये बनेगा टेंस के रूल, और ये बनेगा बी वर्ब। जैसे बी वर्ब यानी कि इज एम आर, वाजवर और विल बी सेल बी से ये बनेगा। मतलब कि ये बी वर्ब से बनता है। जिसमें काम होता है वो ही टेंस कहलाता है, जिसमें काम नहीं होता है वो टेंस नहीं होता है। इसमें काम नहीं हो रहा है, बस ये बता रहा है कि मैं एक छात्र हूँ, आई एम आ स्टूडेंट। तो इसमें क्या है, ये इसमें कुछ भी काम नहीं हो रहा, ओनली बता रहा है। जैसे मैं अच्छा हूँ तो इसमें कुछ काम नहीं हो रहा है, अपनी इमोशन को बता रहे हैं। जिसमें काम होता है, कोई भी वाक्य जिसमें काम होता है, समझ लो टेंस, वही टेंस है। और कोई सा टेंस नहीं आया बाहर से। समझ गए होंगे आप अब टेंस कैसे बनेगा। कोई भी वाक्य, जैसे मैं सो रहा हूँ, मैं खा रहा हूँ, जो जिसमें काम होता है वही टेंस के रूल से बनेगा। अब आइए अभी देखते हैं इन सभी टेंस की पहचान। पास्ट टेंस मतलब कि जो पास्ट में इसके लास्ट में था मिलता है, और इसके लास्ट में पहचान के लिए है मिलता है, और इसके लास्ट में पहचान के लिए गा। जैसे मैं आष्टा पहुंच चुका था, मैं स्कूल पहुंच चुका था। और इसमें जैसे मैं खाता हूँ, मतलब कि इसमें हाँ लास्ट में मिलता है, और इसमें गा, मैं स्कूल जाऊँगा, वो फ्यूचर की बात होती है, तो इसमें गा लास्ट में गा देखने को मिलता है। अब सबसे पहला टेंस ही है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो अभी देखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान क्या होती है? लास्ट में तो ता है ये है, सॉरी है मिलता है देखने को, लेकिन इसमें है तो मिलता है, लेकिन है से पहले ता है। ता है, जैसे मैं खाता हूँ, मैं पीता हूँ। इंडेफिनिट का मतलब अनिश्चित, जिसमें हमको कुछ पता नहीं होता है टाइम का। काम तो प्रेजेंट का होता है, लेकिन पता नहीं होता है कि कब हो रहा है, कि हो गया, कि बस इंडेफिनिट होता है, अनिश्चित होता है। समझ गए? अब इसका रूल देखते हैं। सबसे पहले इसका रूल होता है अफर्मेटिव के लिए। अफर्मेटिव के लिए सबसे पहले लगता है सब्जेक्ट, फिर लगता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म के साथ लगता है एस और ईएस, फिर ऑब्जेक्ट, देन अदर वर्ड, कुछ भी अदर वर्ड होता है। ये बनता है अफर्मेटिव का रूल।
इसे समझ लेना। आपको सभी पता होगा कि सब्जेक्ट वर्ब क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है और अदर वर्ड होता है, अदर वर्ड होता है। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ई एस लगता है। और अब देखते हैं एस और ई एस किसके साथ लगेगा। आप सिंगुलर प्लूरल को समझते होंगे। सिंगुलर सब्जेक्ट होता है ही, सी, इट और सिंगुलर नेम। यदि एक नाम हो तो उसे सिंगुलर नेम बोलेंगे। और फिर प्लूरल यू, वी, दे और प्लूरल नेम एक से ज़्यादा नाम हो, जैसे राम एंड श्याम, तो एक से ज़्यादा हो गया तो प्लूरल नेम होगा। और आई, तो इन जो सिंगुलर होते हैं ना उनके साथ लगते हैं एस और ई एस। अब देखते हैं एस और ई एस किसके साथ लगता है। ई एस इन 5-6 रीजन पर लगते हैं, जिसके लास्ट में ओ आएगा, जेड, एक्स, एस एस, एस एच, सी एच। यदि किसी के लास्ट में अगर सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ अगर ये आ गए वर्ब में तो लगेगा ई एस, अदरवाइज एस लगेगा सभी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। तो आइए देखते हैं। अब देखते हैं नेगेटिव में कैसे बनेगा। नेगेटिव में सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर डू, डस, फिर नोट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। बिल्कुल ऐसे ही बस डू डस लगेगा और नोट लगेगा। और फिर जैसे नेगेटिव बनेगा तो एस और ई एस सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ नहीं आएगा, ये याद रखना। अब देखते हैं डू डस किसके साथ आएगा। ये सभी सिंगुलर है, इनके साथ आएगा डस, और प्लूरल इनके साथ लगेगा डू नोट। इनके साथ डस नोट, इनके साथ डू नोट लगेगा। आप देखते हैं इंट्रोगेटिव का रूल किस प्रकार बनेगा। इसमें जो अपन ने नेगेटिव में डू डस लगाया ना, इनको ये हेल्पिंग वर्ब को सबसे पहले ले आना है डू डस को, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, देन अदर वर्ड। बिल्कुल इसके जैसा होता है। अब बस इसमें हेल्पिंग वर्ब सबसे आगे आ जाता है, दूसरा कोई चेंज नहीं होता है। अब देखते हैं एग्जाम्पल। जैसे एग्जाम्पल के लास्ट में क्या मिलेगा देखने के लिए, पहचान के लिए ता है। जैसे मैं खाना खाता हूँ, मैं खाना खाता हूँ। तो रूल के हिसाब से बनाएंगे। सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, मैं के लिए लगा देंगे आई। फिर आएगा वर्ब, वर्ब मतलब कि जो काम होता है। टेंस को बताया था मैं कि टेंस से वो है जो जिसमें काम होता है। तो इसमें काम क्या हो रहा है, खाने का। तो खाने के लिए लगाते हैं ईट, और ईट में एस लगेगा या ई एस, कुछ भी नहीं लगेगा क्योंकि ये है एक प्लूरल सब्जेक्ट, तो इसके साथ कोई भी नहीं लगेगा। फिर आएगा यहाँ पे ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, खाना, खाना के लिए फूड, खाना, खाने के लिए ईट लगा दिए। फिर खाना खाता हूँ, तो खाना के लिए लगाते हैं फूड, खाता के लिए ईट और खाने के लिए फूड। आई ईट द फूड। अब इसका नेगेटिव बनाएंगे। आई सबसे पहले सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर डू डस नोट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, देन अदर वर्ड। तो फिर डू या डस क्या लगेगा, तो बताया था मैंने कि प्लूरल के साथ डू आएगा। तो आई एक प्लूरल है तो आई के साथ डू, फिर नोट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ईट, मतलब जो काम हो रहा है वो वर्ब, ईट द फूड। ऐसे कैसे आ जाएगा। इसका इंट्रीगेटिव बनाएंगे तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब डू सबसे पहले आ जाएगी, डू आई ईट द फूड। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। वह स्कूल जाता है, तो वह स्कूल जाता है तो सब्जेक्ट क्या है, वह के लिए ही। अब काम क्या हो रहा है, फिर वर्ब आ जाएगा, वर्ब जाने का हो रहा है, स्कूल जाता है तो गो। अब यहाँ पर है सिंगुलर ही, तो ही के साथ एस और ई एस लगेगा, लेकिन लास्ट में इसमें क्या है, ओ, जिसके लास्ट में ओ है तो ई एस लगेगा, तो इसमें लगा देंगे हम ई एस। फिर आई गो, ही गोस, कहाँ पर, फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगा
गोज टू स्कूल, ही गोज टू स्कूल। अब इसका हम बनाएंगे नेगेटिव, तो ही एक सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ लगेगा डस, डस नोट, डस नोट आएगा, तो ही डस नोट। अब यहाँ पर जैसे नेगेटिव बनेगा तो नेगेटिव में बोल दिया था मैंने कि एस और एस नहीं लगता है वर्ब के साथ, तो यहाँ पर केवल गो आ जाएगा, गो टू स्कूल, ऑब्जेक्ट आ जाएगा लास्ट में। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव में सबसे पहले डस आ जाएगा, फिर ही सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद फिर नोट लगेगा, सॉरी, इंट्रोगेटिव में सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर ही, फिर गो टू स्कूल, वर्ब ऑब्जेक्ट। आई होप समझ में आ गया होगा आप सभी को। आज इतना ही, कल देखेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। आप सभी को समझ में आ गया होगा, जिसके लास्ट में ताहे देखने को मिलता है तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, और जिसमें काम होता है ओनली वही टेंस है, जिसमें काम नहीं होता है, कुछ अलग होता है, कुछ इमोशन बताने के लिए, तो उसमें काम नहीं होता है, वो टेंस नहीं है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।